नमस्ते साथियों, और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके बीच की नई वैकेंसी आई है नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से। ये वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में मैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की आपको बात बताऊंगा। तो समझने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जितना से जितना हो सके शेयर करिएगा, जिससे ये सूचना उनके पास भी पहुंच जाए जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनके लिए क्या क्या वैकेंसियाँ निकल रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है। तो आइए समझते हैं ये असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी में क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है कि आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पहले पैसा से ही शुरू करते हैं कि पहले इसका फीस कितना है। तो आइए समझते हैं कि इसका फीस कितना है। तो आइए देखते हैं। तो फीस देखिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपया है। मतलब जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं तो उनको 850 फॉर्म का फीस देना पड़ेगा। ठीक है, अगर एसटी एससी है तो एससी एसटी है तो उन्हें 175 रुपया फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो 850 रुपया, एससी एसटी है तो 175 रुपया उनको फॉर्म का फीस देना पड़ेगा। फिर आइए बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है कब से लेके कब तक फिलअप होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म देखिए 1/12/2021 से लेके, मतलब कि ये फॉर्म जो है 1/12/2021 से लेके 30/12/2021 तक ये फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, 1/12/2021 से देखिए 1/12/2021 से लेके 30/12/2021 तक ये फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये फॉर्म किस साइट से फिलअप हो सकता है। देखिए ये www.nhb.org.in देख लीजिए, ध्यान से देखिए, www.nhb.org.in इस साइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मैं सीधे आपको अप्लाई वाले में भेजने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं वहां उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म फिलअप होने के लिए फॉर्म जो है ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इसमें क्या पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या रिजर्वेशन है, आइए ये समझते हैं। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें देखिए कैटेगरी वाइज देखिए पोस्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, टोटल पोस्ट कितना है, एलिजिबिलिटी। तो पहले बात करते हैं कि ओवरऑल कितना पोस्ट है। ठीक है, ओवरऑल कितना पोस्ट है, तो ओवरऑल आपका पोस्ट 17 पोस्ट, मतलब ओवरऑल कितना 17 पोस्ट निकली हुई है नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो देखिए पहली बात ये देखिए, असिस्टेंस मैनेजर स्केल फर्स्ट के लिए, क्या है, इसमें देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इन सब के लिए है। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। तो देखिए क्या है, जनरल के लिए देखिए 6 सीट है, रिजर्व किया हुआ। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 सीट रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व है, एससी के लिए 3 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व है। ठीक है, ये है। अब क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, आइए देखें। तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम 60%, मतलब 60% के साथ किसी भी स्ट्रीम, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी स्ट्रीम में अगर आप 60% के साथ पास किए हैं बैचलर डिग्री, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम 60%, तो ये किसके लिए, ये ओबीसी और जनरल वाले को ये है कि उनका जो है बैचलर डिग्री 60% से पास होना चाहिए। लेकिन अगर वह एससी और एसटी हैं तो उनके 55% यानी 5% का छूट मिल गया है एक तरह से कहे तो। ठीक है, तो अगर कि जनरल और ओबीसी है तो उनको 60% लगेगा और एससी एसटी है तो वो 55% में पास हो, तब पर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और एज समझते हैं कि क्या एज हो कि आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एज देखिए क्या है, 23 से लेकर 32 ईयर्स तक आपका एज होना चाहिए, तभी ये फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं फिलअप कर पाएंगे। तो क्या है, 23 से लेकर 32 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं डेप्यूटी मैनेजर स्किल सेकंड। ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर स्किल सेकंड का देखते हैं कि ये पोस्ट क्या है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने रिजर्वेशन। देखिए जनरल के लिए इसमें देखिए कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं है, ओबीसी के लिए भी कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना 1 पोस्ट रिजर्व है, और एससी के लिए भी 1 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, एससी के लिए भी, और एसटी के लिए 1 भी पोस्ट है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व है, एससी के लिए 1 सीट रिजर्व है।
तो इसमें देखिए, इसमें क्या क्वालिफिकेशन, इसमें भी देखिए वही क्वालिफिकेशन मांगा है, मतलब बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम 60% के साथ, देखिए ये है 60% के साथ, और SC ST हैं, अगर वह SC ST होते हैं तो उन्हें 55% चाहिए, ठीक है, इनके लिए भी। अब आइए देखते हैं रीजनल मैंगर स्केल 4, यानी रीजनल मैंगर स्केल 4 के लिए आइए देखते हैं क्या क्या पोस्ट है। तो देखिए इसमें जनरल में 0 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, EWS SC ST इन सब के लिए 0 पोस्ट है। मतलब कि इसमें जो है, जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 1 पोस्ट है और किसी के लिए 1 पोस्ट भी नहीं है, ठीक है, ये आइए। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें क्वालिफिकेशन समझते हैं। तो इसमें देखिए है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम 60% इसमें भी है, और ST SC वालों के लिए 55%, देखिए यहाँ इसमें भी है। लेकिन इसमें है कि आपको है इसमें 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में। मतलब कि देखिए असिस्टेंट मैनेजर स्केल 4 की जो वैकेंसी है, इसमें जो है 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा है रिस्क मैनेजमेंट में, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट में आपके पास 2 वर्ष का वो होना चाहिए, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी ये आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें एज देखिए, इसमें एज बहुत हाई मांगा है, यानी 30 से लेके 45 ईयर्स तक के लोग ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। 30 से लेके कितना 45 ईयर्स तक के लोग एक फॉर्म फिलअप कर, 30 से कम होंगे तो नहीं फिलअप कर पाएंगे, 45 से ज्यादा होंगे तो भी फिलअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन एज में जो है, अब देखिए सब एज पढ़ ली, एज में रिलैक्सेशन भी होता है। तो रिलैक्सेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए रिलैक्सेशन होता है जैसे कि मान लीजिए कि आप ओबीसी हैं, मान लीजिए आप ओबीसी हैं, तो ओबीसी के लिए कितना 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि समझते हैं यहाँ 32 साल तो ओबीसी वाले 35 ईयर्स तक भर सकते हैं, यहाँ भी 32 साल तो 35 ईयर्स तक भर सकते हैं, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 45 साल यानी 48 साल तक भर सकते हैं, ठीक है, ये भर सकते हैं। अगर SC ST है तो उनको 5 साल का मिलता है, 5 ईयर्स का, यानी कि यहाँ 37 साल तक भर सकते हैं, यहाँ भी 37 साल तक, यहाँ 52 ईयर्स तक भर सकते हैं, यानी 52 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। और फिर अब समझते हैं अगर PWD है तो उनको 10 साल तक मिलता है, यानी ये 42 साल तक भर सकते हैं, ये भी 42 साल तक, ये 55 साल तक भर सकते हैं। ये देखिए था एज का रिलैक्सेशन, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि पेपर इसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या आता है इसमें समझते हैं। देखिए पेपर क्या आएगा, पेपर आएगा, देखिए पेपर में क्या है, रीजनिंग है, GA है, इंग्लिश है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, उसमें कुछ कंप्यूटर का नॉलेज भी है, ठीक है, तो क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कंप्यूटर का नॉलेज, देखते हैं क्या कहाँ इसे है। देखिए रीजनिंग में, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, मतलब रीजनिंग और कंप्यूटर का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन जो होंगे कितना 45 क्वेश्चन होंगे। आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, 45 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स कितना होगा, 60 मार्क्स का होगा। और मीडियम क्या होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, ठीक है। और टाइम कितना होगा, 60 मिनट, आपके पास टाइम 60 मिनट होगा। और टाइप क्या होगा क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसा कि अक्सर 99% कंपटीशन एग्जाम में होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर देखते हैं GA और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या है कि जनरल अवेयरनेस में आपको देखिए क्या क्या मानना है। तो आइए जनरल अवेयरनेस में देखते हैं। मैं दिख नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन मेरी आवाज आ रही होगी, चलिए इधर से देखते हैं, सही जगह अच्छा रहेगा। देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या मांगेगा, ज्यादातर बेस्ड होकर क्या होगा, इकोनॉमी, बैंकिंग, कंप्यूटर नॉलेज। मतलब जनरल अवेयरनेस भी जो है किस पे बेस्ड होगा, इकोनॉमी, क्योंकि बैंक है तो इकोनॉमी और बैंकिंग के बारे में, और कंप्यूटर नॉलेज के बारे में GA अक्सर, मतलब कि 99% इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन 50 होंगे, मार्क्स 50 मार्क का होगा, मीडियम इंग्लिश और हिंदी जो भी आप चाहे ले सकते हैं। और टाइम क्या होगा, 40 मिनट इसमें टाइम होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, सब में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा की जानकारी में, उसमें जो होता है क्या, क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स कितना होगा, 30 मार्क्स का होगा। और मीडियम, इसमें इंग्लिश है तो इसमें हिंदी का आपको नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश मिलेगा, तो इसमें इंग्लिश रहेंगे। और टाइम 35 मिनट का रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, मतलब कि क्वांटिटी यानी कि मैथ एक तरह से बोल सकते हैं। मैथ में क्या रहेगा, देखिए मैथ में ज्यादातर क्वेश्चन डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पे रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन रहेंगे। उसमें क्या रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। और 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अब टोटल देखते हैं, टोटल आपके पास 155 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, और 3 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। उसके बाद अब देखिए दूसरा, मतलब कि टीयर सेकंड में क्या होगा, एक तरह से देखते हैं तो टीयर सेकंड ही है। तो उसमें देखिए लेटर राइटिंग एंड एसे, मतलब कि एसे आपसे लिखवाएगा और लेटर राइटिंग लिखवाएगा, उसका होगा, ठीक है। उसका आपका एग्जाम होगा। तो उसमें देखिए 2 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, और इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। लेटर उटर आपको इंग्लिश में ही लिखना है, और 30 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। देखिए ये था आपको पूरा का पूरा फुल जानकारी था।
असिस्टेंट मैनेजर के लिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।